कोशिशें बदलने नहीं वाली हैं, मगर सुरक्षा वालों ने भी लगातार तैयारी पूरी कर रखी है ताकि पाकिस्तान की हर इस कोशिश जो है उसको नाकाम किया हम्म। जा सके। ठीक है अजय, आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अगली बड़ी खबर पर जो कि जम्मू से आ रही है। जम्मू में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है और देखिए जम्मू के काना चक सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि पाई गई। यहाँ इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है ये काना चक सेक्टर। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया है। तो सुरक्षा बलों की ओर से एक सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है काना चक सेक्टर में, जो कि जहां पर एक संदिग्ध गतिविधि देखिए यहाँ पर देखने को मिली है। सहयोगी अजय लगातार बने हुए। अजय, काना चक सेक्टर में किस तरह की संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर पाई गई, क्या अभी अपडेट है आपके पास ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल कर्नाटक सेक्टर में कल देर शाम जो है ये जानकारी आई कि वहां पर कुछ संदिग्ध जो है मूवमेंट देखी गई है। दरअसल एक सैटेलाइट फोन जो आतंकी इस्तेमाल करते हैं उसकी लोकेशन जो है वो कर्नाटक सेक्टर के इलाके में पाई गई, जिसके तुरंत बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने एक साझा तलाशी अभियान शुरू किया है। और लगातार आज दूसरा दिन है जब ये ऑपरेशन चल रहा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी अगर इस इलाके में छुपे हैं तो उनको जल्द यहाँ पे ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका ये कर्नाटक का पड़ता है। और ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी भी तरह की अगर कोई हरकत यहाँ पे हो तो उससे तुरंत जो है वो निपटा जा सके। वहां पर जो मौजूद लोगों के घर हैं, चाहे वो रिहायशी इलाके हों, गुजरों के कुल्ले हों, वहां पर जो है वो जांच की जा रही है। उनको तलाशी अभियान के जरिए इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां तो कोई इस तरह की आड़ लेकर नहीं बैठा। अगर जंगल के इलाके में कहीं छुपा है तो उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल कर्नाटक सेक्टर के साथ लगते परगवाल सेक्टर में ही कुछ दिन पहले अभी एक आतंकी जो है वो हथियार सहित बीएसएफ ने दबोचा था और वो आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। कल ही अगर बात करें तो सांबा सेक्टर में हो या बाकी तमाम इलाकों में ड्रोन की एक्टिविटी भी देखी गई। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है। मसूद अजहर जो धमकियां दे रहा है कि वहां फिदाइन तैयार हैं, तो ऐसे फिदाइनों को भारत में या जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की इच्छा जो है या कोशिश जो है वो पाकिस्तान लगातार करता रहता है। लेकिन अजय ये भी बताइए जो कर्नाटक सेक्टर है, क्या यहाँ पर खास तौर से हाल फिलहाल में कोई गिरफ्तारी हुई है किसी आतंकवादी की, या फिर ओजी वर्कर्स जो काम करते हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स जो काम करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई हो? कोई जानकारी इस बारे में? और ये जो सेक्टर है वो कैसा सेक्टर है, कैसा इलाका है ये? साक्षी, ये बिल्कुल प्लेन इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ। और यहाँ पर अभी कुछ समय पहले फरगवाल सेक्टर में एक आतंकवादी की गिरफ्तारी तब हुई थी जब वो घुसपैठ करके जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करने का कोशिश कर रहा था, मगर बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया था। इससे पहले इस इलाके में ड्रोन मूवमेंट जो है कई बार देखी गई है। ड्रग्स की और हथियारों की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से के दूसरी तरफ से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, उसे कई बार नाकाम किया गया है। ऐसे में अब सैटेलाइट फोन के सिग्नल यहाँ पाए जाने के बाद ताजा जो एक तलाशी अभियान को शुरू किया गया है ताकि जल्द से जल्द अगर कोई यहाँ पे छुपा है आतंकी तो उसको यहीं पर धर दबोचा जा सके, उसको गिरफ्तार किया जा सके। निश्चित तौर पर ये जरूरी भी है। अजय ये बताइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और सीमा पाकिस्तान से लगती है और संदिग्ध गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, और अगर संदिग्ध गतिविधि किसी आतंकी की देखी गई है तो लाजमी सी बात है कोई उसको पनाह दे रहा हो, तो इस लिहाज से भी किस तरीके से इस पर दबिश दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल इस चीज की आशंका हमेशा बनी रहती है कि जो आतंकी सरहद पार से घुसपैठ करते हैं उनके कोई ना कोई ओवरग्राउंड वर्कर या फिर उनके कोई सहयोगी जो है इस इलाके में उनको रिसीव करने के लिए, और रिसीव यानी कि उनको, क्योंकि जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके यहाँ आता है उसे इस इलाके की जानकारी नहीं होती। ऐसे में गाइड या जो रिसीवर है, ओडीडब्ल्यूज है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं होने की आशंका रहती है। तो उसी के चलते तमाम जो इलाके में घर है वहां पे जो दुधारू गुजर रहते हैं उनके घरों में तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन आतंकियों के जो अगर यहाँ छुपे होने की कोई आशंका है तो उसे जो है नाकाम किया जा सके। ठीक है अजय, आपका बहुत धन्यवाद, विस्तार से हमें पूरी जानकारी खबरों